हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन शर्मा आईएएस एकेडमी। देखिए, आज हम करने वाले हैं आपके 21 फेब की एडिटोरियल। ठीक है ना। और जो आपका फर्स्ट एडिटोरियल है, ये है रिगार्डिंग आफ्टर द हार्वेस्ट। ये आपका आया था इन द इंडियन एक्सप्रेस। ओके। और इसको हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक ये जो एडिटोरियल है, ये है आपका रिगार्डिंग द इश्यूज इन एग्रीकल्चर। ओके। तो ये हम कवर होता है आपके यूपीएससी के जीएस 3 के अंदर। ओके। अब देखिए आर्टिकल क्या कहता है कि इस साल आपकी काफी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, जो कि अच्छी बात है। और कितना इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है 252 मिलियन टन, जो होता है हमारा 15-16 में। अब वहां से पहुंच चुका है ये 316 मिलियन टन इन ईयर 2021। तो यानी कि 5 सालों के अंदर ही हमने मोर देन 50 मिलियन टन का इनहांस किया है अपने प्रोडक्शन में। ठीक है ना, हमारे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। अब देखो ये डाटा कहाँ से आया है। डाटा दिया है हमें किसने, एक होता है आपका एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ने। ठीक है ना। अब ये डाटा जो कौन लेके आता है, ये लेके आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डाटा आता है बाय द नेम ऑफ एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। उससे पता चला हुआ है कि इस साल जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो पहुंच चुका है नियर अबाउट 316 मिलियन टन्स। ओके। अब देखो इसमें जो आपके जो कोर्स ग्रेन है, जिसके आपके जो सीरियल्स हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेन हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, इन सब में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो हो किस में रहा है, ले देखिए वो होता है व्हीट और राइस में। ठीक है ना। हम लोग क्या है कि सिर्फ गेहूं एंड चावल पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है। याद रखिएगा, व्हीट एंड राइस हमको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। ठीक है ना। हमको न्यूट्रिशन कौन देता है ज्यादा, जैसे कि आपके ज्वार, बाजरा, ये काफी न्यूट्रिशन फूड होते हैं। बट इनमें क्या हो रहा है, इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। हम सिर्फ गेहूं चावल का प्रोडक्शन अपना बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बहुत रीजन फैक्टर हैं, जैसे कि आपका एमएसपी है, ये भी फैक्टर है, क्योंकि एमएसपी मिलता है आपको वेट के ऊपर, राइस के ऊपर। तो फार्मर्स को भी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम यहीं पे उगाते रहने को, व्हीट एंड राइस को। और हाँ, राइस में क्या इशू आता है, पानी का इशू आता है। आपको पता होगा, आपने देखे होंगे, जब आप खेतों में जब हम चावल उगाते हैं, राइस उगाते हैं, तो वहां पे क्या है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि ना, पानी भी क्या होता है यहाँ पे एक तरह का वेस्टेज। देखा जाए तो इंडिया में जितनी नीड है अपनी व्हीट एंड राइस की, हम उससे ज्यादा इनको कर रहे हैं प्रोड्यूस। तो इन दी एंड लॉन्ग एंड में ना, ये हमको चीज नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि ये लोग क्या है, जो ये आपके आइटम्स हैं, इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। और जिनमें है लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, उन्हें हम बहुत ही कम कर रहे हैं प्रोड्यूस। तो ये एक भी बना हुआ है इम्बैलेंस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके। अब देखो, एज पर जो रिपोर्ट आई थी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, उसमें क्या बताया गया है कि जो राइस का प्रोडक्शन है, ये कितना बड़ा है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 3%। ठीक है ना, बोथ खरीफ एंड राबी। ऑल्दो राइस इज अ खरीफ क्रॉप, बट देयर आर मेनी पार्ट्स इन इंडिया, स्पेशली इन साउथ इंडिया, जहां पे क्या है, आपको राइस जो है वो आपको राबी में भी उग जाता है। ठीक है ना। देखिए, ऐसे कई पार्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पे जो आपकी चावल की खेती है वो सर्दी में भी होती है, गर्मी में भी होती है। ठीक है ना, यानी कि वो अपने टाइम ऑफ मई, जून एंड अक्टूबर, नवंबर चावल वहां पे उग सकता है, क्लाइमेट उनके फेवर में होता है। ठीक है ना। तो राइस से कितना आपका इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 3%। अगर हम बात करें व्हीट प्रोडक्शन की, तो ये कितना इंक्रीज हुआ है आपका, बाय 2%। ओके। अगर हम बात करें पल्सेस की, दालें, तो ये कितनी आपकी हुई है इंक्रीज, ऑलमोस्ट 6%। देखिए, पल्सेस जो है ना, बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेजिटेरियन कंट्री है। और पल्सेस क्या है, आपके सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। तो वेजिटेरियन फूड में पल्सेस का बहुत ही एक मेन कंपोनेंट है, बिकॉज वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन। क्लियर। तो ये हमने देखा राइस का, वेट का, पल्सेस का कितना आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ओके। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राइस का, व्हीट के, पल्सेस के कौन से हमारे स्टेट्स जो इनके हैं मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है ना। व्हीट में टॉप पे कौन है, राइस में टॉप पे कौन है, एंड पल्स में टॉप पे कौन है। ओके। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑयल सीड्स की, तो ये भी देखो काफी इसमें एक इन्हांसमेंट हुई है हमें, नियर अबाउट 3.3%। ठीक है ना। और ऑयल से जो हमारा जो इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ
मस्टर्ड एंड सोयाबीन, जो कि अच्छी बात है देश के लिए, बिकॉज हम लोग काफी डिपेंड करते हैं इस चीज के ऊपर। और इससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग मलेशिया, इंडोनेशिया से करते हैं इंपोर्ट। क्लियर? ओके। अगर हम बात करें इसके कंसर्न्स की, अब देखिए जो प्रॉब्लम है हमारे इन्फ्लेशन की, वो अभी भी यहाँ पे क्या है, बरकरार है, वैसे ही मेंटेन है। तो अगर हम बात करें होलसेल इन्फ्लेशन की, वो कितनी पहुंच जा चुकी है? 10.5% इन व्हीट, 14.5% इन मेज, एंड मोर देन 23% इन ऑयल सीड्स। तो डिस्पाइट इतना एक इन्हांसमेंट हुआ प्रोडक्शन में, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो क्या है, ऊपर ही जा रहा है। दाम जो है चीजों के ऊपर ही जा रहे हैं, जितने भी आपके फूड क्रॉप्स है। ठीक है। अब देखो इशू इसमें क्या आता है, अगर आप इसको एक ब्रॉड वे में देखो, जो आपका कंज्यूमर है और एक आपका फार्मर है। ठीक है ना? कंज्यूमर को चीजें मिल रही हैं बहुत ज्यादा महंगी, ओके, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से इनको ये बहुत महंगी मिल रही हैं चीजें, तो इनको भी ज्यादा दाम पे करना पड़ता है। अगर हम फार्मर्स की बात करें, उनको भी उसका जो वो एग्जैक्ट प्राइस है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना? जो इनएडुकेट रेमुनरेशन टू फार्मर्स है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो फार्मर्स को भी उनका दाम नहीं मिल पा रहा है। आपने काफी बार सुना होगा डबलिंग फार्मर इनकम, ये हमारी गवर्नमेंट का एक एम है, पर अब तक ये अचीव नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट काफी काम भी कर रही है, बट इट्स अ ग्राउंड लेवल पे जाके उतना काम हो नहीं पा रहा है अभी, काफी इसमें आपके इश्यूज आते हैं। ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट टारगेट था कि हमको 2022 तक करनी है हमारे फार्मर्स की इनकम डबल। ठीक है ना? बट वो हो नहीं पाया। ओके, गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया, फार्म बिल्स लेकर आई, बट बात नहीं बनी बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में। तो ये भी एक इशू है कि इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ रहा है, प्लस जबकि फार्मर्स जो है उनको भी उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ओके, अगर हम बात करें जो इंडिया में फूड का जो कवरेज है वो कितना है, तो वो भी अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है इस बार? 101। बहुत ही खराब नंबर है ये। तो यानी कि कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है, उसको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। ठीक है ना? ज्यादा महंगाई है, उसकी वजह से कवरेज नहीं हो पा रही है, हर एक के पास खाना पहुंच नहीं पा रहा है। उसी की वजह से जो हमारा रैंक है इन ग्लोबल हैंडनेस, वो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा गिर चुका है, आ चुका है 101 पर आ चुका है। एंड इन सब सिस्टम की वजह से जो फार्मर्स को भी उनका प्राइस अच्छा नहीं मिल पा रहा है। देखो ये ना काफी एक इश्यूज है, इसमें जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं सबको क्या हो रहा है, नुकसान। अगर हम बात करें लास्ट कुछ 5 to 6 years में, जो फार्मर डिशेज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए फार्मर्स सुसाइड इंडिया में एक काफी बड़ा इशू है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि इवन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो भी ये कहती हैं कि हाँ हम किसान के लोन माफ कर देंगे, आप हमें वोट दो। ओके, अब कितने माफ होते हैं नहीं होते हैं वो बाकी बातें हैं, बट सुसाइड फार्मर का काफी बढ़ रहा है, बिकॉज जो वो डेट है, लोन है, वो पे नहीं कर पाते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है ना? तो ये थे हमारे कंसर्न्स। ओके। ओके, अगर हम अब देखें इसमें नेक्स्ट, तो आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग के क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं इन एग्रीकल्चर, कैसे हम इसको इन्हांस कर सकते हैं फॉर कस्टमर एंड फॉर फार्मर्स। ओके, कैसे हम कंट्री में जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो हमारा उसमें रैंक है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे जितनी गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं। ओके, तो इसको आप इस वे में से देखिएगा, और इसको ना मेन से एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, रिगार्डिंग दी कस्टमर, रिगार्डिंग दी फार्मर, रिगार्डिंग दी कॉमन मैन। क्लियर है था? ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, वो है आपका टाइपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। ये आपका हिंदू में आया था ऑन 21 Feb। ठीक है। अब देखिए 21 Feb को हमने क्या मनाया है, हमने मनाया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है ना? अब ये जो एडिटोरियल है ये बड़ी अच्छी बात करता है, ये बात करता है कि जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसमें हम कितनी दे पा रहे हैं एजुकेशन। ठीक है ना? देखिए इंडिया में मोस्टली आपने देखा होगा कि हिंदी एंड इंग्लिश का ही एक पैटर्न बना हुआ है, और जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। नॉट इन दी प्राइमरी सेक्शन, अगर आप सेकेंडरी की बात करें तो वहां तो टोटली आपका आता है इंग्लिश वगैरह में आ जाता है। ठीक है ना? तो मदर लैंग्वेज को क्या है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही है।
तो इसका फोकस क्या है कि ना एजुकेशन में मदर लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। क्लियर। अब देखिए जो ये डे है ये कब बनाया गया था, कब स्टार्ट हुआ था? तो इन 1999 जो यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां डिसाइड किया गया कि अब से 25 को वी विल सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब देखिए यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि एटलीस्ट 43% जो हमारी लैंग्वेज है आउट ऑफ 6000 लैंग्वेज से ये क्या होने वाली है, मतलब कि इंडेंजर्ड में है। आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएंगी, आपके चांसेस हैं दे विल बी एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, ये खत्म हो जाएंगी। तो इनको कंजर्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे, पूरी वर्ल्ड के आगे। ओके, अब देखिए इसका थीम क्या था आपका? थीम वाज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। ओके, अब देखो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका पैंडेमिक आया है तो हमारा जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जूम क्लासेस या फिर गूगल मीटिंग या ऑनलाइन पढ़ाना, आपको टैब यूज करना, लैपटॉप यूज करना। इवन अगर मैं रिकॉर्ड कर लेक्चर तो ये भी किस पे हो रहा है, लैपटॉप के ऊपर ही हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इन्हांस हो चुका है आपके एजुकेशन के अंदर। तो क्यों ना जो आपकी लोकल लैंग्वेज की कंजर्वेशन है उनमें भी हम टेक्नोलॉजी को लेकर आए। क्लियर इतना? ओके, नाउ देखिए यू कैन सी द आइडिया टू डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू फर्दर द कॉज ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ओके, तो हमारा मेन पर्पस वही है कि एजुकेशन सेक्टर में जो लोकल लैंग्वेज है उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। देखिए बहुत रेयर होता है कि कोई भी आपको एक किसी बंगाली में, गुजराती में आप फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, नहीं होता है। ठीक है ना, इंडिया में वो ट्रेंड नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंपेयर करें टू फ्रांस एंड जर्मनी, बहुत कंट्रीज हैं यूरोप की, वो अभी भी पढ़ाते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में एंड दे आर वेल एस्टेब्लिश, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। और जो हमारा जो सिस्टम है वो मोस्टली बना हुआ है ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है ना, तो लोकल लैंग्वेज को उतना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ये एक बड़ा इशू है इंडिया में। ओके, नाउ ओके, अब गवर्नमेंट लेके आई थी आपके लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है ना, अब देखिए इसमें ना एक बड़ी अच्छी बात की गई है, वो की गई है कि एटलीस्ट क्लास 5 तक जो आप पढ़ाई दोगे उसका मीडियम क्या होने वाला है? मीडियम एजुकेशन विल बी मदर टंग। ठीक है ना, तो वेदर यू आर अ पंजाबी और गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिलियन, वट, तो आप अपनी मदर टंग में प्रोविजन है कि आपको एटलीस्ट क्लास 5 तक जो आपकी एजुकेशन होगी वो होगी आपकी मदर टंग के अंदर। तो काफी अच्छा स्टेप है ये अंडर दिस पॉलिसी। अब देखिए इससे होता क्या है कि ना जितने आप अपने लोकल लैंग्वेज में आप आपको चीज समझोगे, आपको ज्यादा समझ में आई अच्छे तरीके से। मैं अगर यहाँ पे बोलना चाहूँ फ्रेंच लैंग्वेज में तो किसी को समझ नहीं आने वाला। ठीक है ना, बिकॉज वो हमारी लैंग्वेज नहीं है बेसिकली। इससे ना बढ़ती है बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, द वे टू थिंक, द वे टू अंडरस्टैंड किसी चीज को किस वे में आपको कन्वे करना है, तो बहुत वो आपकी इंप्रूव होती हैं। ओके, अगर आप बच्चों को उनके 1 to 5 में दोगे इन दी मदर टंग में उनको पढ़ाओगे आप। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ स्टेप भी ले गए हैं इसके रिगार्डिंग। जो आपकी बॉडी है AICTE, इन्होंने अलाउ किया है बीटेक को इन 11 नेटिव लैंग्वेजेस। बहुत अच्छी बात है। अब तक आई थिंक मोस्टली इंग्लिश में ही है आपकी। ठीक है ना, बट या अगेन इफ यू कंपेयर इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, जर्मन, फ्रांस, तो वहां पे वो आज भी जो अपनी जो बीटेक है, जो वहाँ की जो इंजीनियरिंग है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही हो रही है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। क्लियर? तो यस वी कैन लर्न फ्रॉम देम। एक होप है कि हम भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं और उसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है काफी अच्छा हो सकता है। ओके, जैसे हमने बात करी है कि जितना आप अपने मदर टंग में पढ़ोगे वो क्या होगा, आपकी जो सेल्फ एस्टीम आइडेंटिटी है उसको भी एक डेवलप होती है, एक इन्हांसमेंट आती है वहां पे भी आपके। ठीक है ना, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है कि पहले भी इंडिया के लर्न फ्रॉम जापान, चाइना, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, जहाँ पे काफी अपने प्रमोट किया था नेटिव लैंग्वेज को। इवन इंग्लिश को वहाँ पे उतना खास वैल्यू नहीं दी जाती है। ओके, ऑल्दो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउ, बट या देयर आर मेनी कंट्रीज, स्पेशली चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे सब कुछ उनकी जो चाइनीज लैंग्वेज होती है उसी में चलता है। इंग्लिश वो लोग तो प्रमोट नहीं करते हैं। ओके, सो
आई होप आपको ये दोनों एडिटोरियल समझ में आए होंगे, फर्स्ट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इश्यूज एंड सेकंड रिगार्डिंग द रिलेटेड लैंग्वेज का इशू। ओके गाइस, थैंक यू।